अमेरिका में चुनाव के बीच राष्ट्रपति प्रत्याशी ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया जब ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा दुनिया के सामने उठाया और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। बांग्लादेश में भीड़ ने अल्पसंख्यकों पर हमला किया और उनके साथ लूटपाट भी की गई, जो पूरी तरह से अराजकता है। तो वहीं ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधा और कहा कि बाइडेन की निगरानी में हिंदुओं की अनदेखी की गई। हम तो भारत के लोग हैं, हम फुलझड़ी और चरखी ही तो जलाएंगे। हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है जो हम RDX और AK-47 चलाएंगे। देखिए ये बॉलीवुड वाले जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये बॉलीवुड वाले ये नहीं बोले कि इतने जोर से याकूब मेमन इतने जोर से बॉम्ब मत फाड़ो, RDX मत फोड़ो, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मत करो, मेरा कुत्ता डर रहा है। लेकिन मामूली से फुलझड़ी और मामूली से चरखी से इनका कुत्ता डर गया। I strongly condemn the barbaric violence against Hindus, Christians and other minorities who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडेन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडेन ने इग्नोर किया। दाखिली तौर पर ये चैलेंज हमें दरपेश है। हमें यहाँ पे एक हाथ से किसी मुजरम को पकड़ा जाता है, दूसरे हाथ से उसको छोड़ दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अदालतें सियासी हो चुकी हैं। दर हकीकत अगर शामी साहब मुझसे पूछें, आप पाकिस्तान से प्यार करना भूल चुके हैं। आपको पाकिस्तान को बचाना होगा। पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी बचा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई हल मौजूद नहीं है। खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करेंगे भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। UAE के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप जितने आतंकी हैं, अजमल खसब है, याकूब मेमन है, यासिन मलिक है, बुरहान वानी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, नेहरू है, जिन्ना है, इन्होंने जो लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार डाला, आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। और खबर यह है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। आप उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको 1, 2, 3 हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने अगले दिन कहा था कि कोशिश करें जितने डुअल सिटीजन हैं आपके की पोस्ट पे ऊपर बैठे उनको उनकी डुअल सिटीजन उनसे रिक्वेस्ट करें कि या तो अपने मुल्कों में चले जाएं या फिर पाकिस्तानी बने। जितनी की पोस्टों पे लोग बैठे हैं उनके बच्चों का यहाँ होना लाजमी है। उनकी डुअल सिटीजनशिप पे पाबंदी हो। इस वक्त कोशिश की जाए सिंगापुर के मॉडल को पढ़ने की कि जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा बाप को 1 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन भारत की भी जिस तरह देखा जाए तो उनकी यहाँ ये मैं जरूर बताऊंगा, मोदी साहब इजराइल भी गए हैं और मोदी साहब पैलेस्टाइन भी गए हैं। उन्होंने और वाहिद थे भारत के प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे गए थे। और मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल देखकर। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन दे आर इन इंडिया, तो उसमें उनको उनके जज्बात का भी ख्याल रखना होता है। ट्रंप पर आने से पहले और कमला हैरिस पर आने से पहले और अमेरिका के प्रेसिडेंट को चुनने से पहले और अमेरिका के इलेक्शन से पहले एक जवाब मैं शैला आपको जरूर देना चाहती हूँ, जो आपने इंटरव्यू में कहा कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है।
तो एक हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते, तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। मैथ, इंग्लिश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जाए। कोडिंग को आप अपने प्राइमरी स्कूलों में शुरू करें। अगर मियां चन्नू से एक ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है, उस पर फ्री क्लासेस मौजूद हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी फ्री एजुकेशन दे रही है इस वक्त। क्या बात है कि इस वक्त जब भी किसी को कम्युनिकेट करना होता है तो उर्दू में ट्वीट किया जाता है। आपकी डायरेक्शन क्या है? क्यों बार बार आपको कहा जाता है ये सियासत नहीं जिहाद है? क्या वजह है? आपके बच्चे खुद लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को आप कहते हैं कि जिहाद में जाओ आप। ये जो इंडिया और कनाडा का कंफ्लिक्ट चल रहा है, अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आई है उसके ऊपर फिर से इल्जामात लगाए गए हैं कनाडा की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, कनाडा का केस कितना कमजोर या कितना मजबूत हुआ है इन दिनों में? देखिए, जो कनाडा है उनकी सबसे पहली कोशिश थी कि अमेरिका और बरतानिया उनका साथ दे, लेकिन दोनों ने साथ नहीं दिया। लेकिन वो जंग का इस रेजोल्यूशन के अंदर उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इजरायली सेटलमेंट्स और वहां पे जो एक्टिविटीज थी ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स में। तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज मेड द बेस्ट डिसीजन स्टेइंग न्यूट्रल और स्टेइंग ऑन द साइड्स ऑफ पैलेस्टाइन। मैं समझता हूँ इट वाज अ गुड मूव। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रम्प की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है, पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, वो अपने अगर आत्मा में डाल लें तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। किस किस्म का तजाद है ये? किस किस्म की रॉन्ग डायरेक्शन है? और मैं इस पे एहतजाज करूंगा। नहीं, वो एहतजाज तो आप करें, लेकिन आप ये बताएं कि अब आप क्या मंजर देख रहे हैं? यानी इस वक्त जो पोलराइजेशन अमेरिका में है और जो हमारे यहाँ की पोलराइजेशन की तरह की हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, तो ये हो सकता है कि हंगामे फूट पड़े और इतनी शिद्दत पे जज्बात हों। यहाँ तो लोग जो पाकिस्तानी पंडित हैं वो पेशीनगोइयाँ कर रहे हैं। अमीर नहीं, इस वक्त अमेरिका, देखें, अमेरिका की हिस्ट्री में ये मौजूद है कि अमेरिका हैज गॉन इनटू द क्राइसिस और अमेरिकन कौम ने कई दफ़ा अपने आप को अमेंड किया है, रिफॉर्म किया है और उनकी एक हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में देखें आप, इस वक्त जो आप डिवाइडेड हैं, भाई भाई से बात करने के लिए राजी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, इसको सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियन तक ही रखें, जातिया तक ना लेकर जाएं। सियासी लीडरों को मुर्शद ना बना लें, उनको सिर्फ सियासी लीडर समझें। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने
जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे, ऐसा होगा। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, और आज से नहीं, एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा, अगर मेरे फेसबुक को अगर आप 2011 और 12 की तरफ भी अगर झांक कर देखिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप की एक डांस करते हुए बच्चे वाली जो वीडियो आई थी वो मैंने 2011 और 12 में शेयर किया था, और मैंने कहा था मतलब द बॉस, मैंने उसको कहा था, क्योंकि जो आउट स्पोकन जो एक वे है डोनाल्ड ट्रंप का, वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। और लेकिन इस वक्त जो है वीजे देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि कनाडा के अंदर भारतीय नजाद बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका भारत में प्रॉपर्टी है, आना जाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, लेकिन इन हादसात की वजह से जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते नजर आ रहे हैं। इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी, और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है। बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरी दुनिया ने देखा है, 17 मिलियन लोगों ने देखा है, तो हर जगह थोड़े थोड़े लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आउट स्पोकन और बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात कही है।